ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट पर मुत्तफिक क्यों नहीं हो रही? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने सदारती रेफरेंस की मुखालिफत नहीं की। चीफ जस्टिस के सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स। ऑपोजिशन 10 साल पहले मुत्तफिक थी, अब वादा पूरा नहीं कर रही। ऑपोजिशन चाहती है ऐवान बाला में वोट फरोख्त करने दिए जाएं। हर लड़ाई फतह के लिए नहीं लड़ी जाती, ये सियासत नहीं कुछ और ही चल रहा है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। रजा रब्बानी बोले हुकूमत भी समझती है आइन में तरमीम जरूरी है, ऐसा न हो दो आईनी इदारे आमने सामने आ जाएं। एक रास्ता है आईनी तरमीम की जरूरत नहीं, दूसरा रास्ता है तरमीम करना होगी। दोनों सूरतों में अदालत और पार्लियामान आमने सामने कैसे होंगे? जस्टिस इजाजुल एहसन का इस्तिफसार। पीडीएम में शामिल तमाम जमातों का लॉन्ग मार्च पर इत्तेफाक। नून लीग समेत दीगर जमातें इस्तीफे देने पर यकीन रखती हैं। पीडीएम 4 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगी। आईनी दायरेकार से बाहर कोई काम होगा तो तनकीद करेंगे। महंगाई में इजाफा तकलीफ है, अवाम हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। मरीम नवाज की इस्लामाबाद रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर मुशावरत। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी वोट का इजलास आज तलब कर लिया। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार भी इजलास में शरीक होंगे। हुकूमत सेनेट में मतलूबा से जायद सीटें लेगी। फिरदौस आशिक अवान का दावा। कहा अपोजिशन हुकूमत पर नहीं एक दूसरे पर अदम एतमाद कर रही है। रंग बदलते बयानिए इनको तबाह कर देंगे। अपोजिशन की सफ़ों में इस्तराब है। लंदन के बहरों में रहने वाले अवाम के दिलों में मर जाते हैं। पीडीएम अपने बयानिए पर कायम है और रहेगी। पार्लियामान मफलूज हो चुकी, हर शख्स महंगाई और बेरोजगारी से तंग है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत को नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं मिला। चेयरमैन नैब ऑपोजिशन के खिलाफ हर किस्म का केस बनाने पर बज़द हैं। मरियम औरंगजेब बोली पाकिस्तान पर कब्जा माफिया मुसल्लत है। झूठ, तोहमत और इल्जामात लगाने के लिए इजलास बुलाते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर झूठ बोला गया। आटा चीनी अद्वियात चोरी होंगी तो करप्शन में इजाफा ही होगा। ये लोग सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं। नवाज शरीफ सच्चे हैं तो पाकिस्तान आकर अदालतों का सामना करें। नून लीग पंजाब के बागी अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जलील शरफपुरी कहते हैं मौलाना फजल रहमान इस्तीफों की बात की थी, अगर वो खुद सेनेटर मुंतखब होकर पार्लियामेंट में आ जाएं तो क्या सब कुछ हलाल हो जाएगा? आज वोट की अक्सरियत इमरान खान और उस्मान बुज़दार के साथ है। अशरफ अंसारी बोले पॉइंट स्कोरिंग के इख्तलाफात को जमहूरियत का हुस्न कहते हैं। जब हम इख्तलाफ करें तो पेट में दर्द उठ जाता है। निशात जहां ने नवाज शरीफ को भारतीय एजेंट करार दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के रिमांड में तौसीर। शहबाज शरीफ बोले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पेश करना चाहता हूँ, एक कॉपी प्रोसिक्यूशन को भी देता हूँ। हमारे दौर में करप्शन नीचे गई, सियासी बातें न करें, मुझे केस पर ही रहने दें। ये कोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल न करें। जस्टिस जवादुल हसन के रिमार्क्स। सियासी बात का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये मेरे डिफरेंस की बातें हैं। शहबाज शरीफ का फाजिल जज से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का बीआरटी मंसूबे का मामला नायब के सपुर्द करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। एफआईए को भी आइंदा समाअत तक तहकीकात से रोक दिया। सूबाई हुकूमत और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की अपीलों पर जारी हुक्म इम्तना में तोसी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला हक़ाइक़ के बजाय क़ियास आराई पर मबनी था। अदालत के रिमार्क। डैनियल पर्ल कत्ल केस। सुप्रीम कोर्ट का उमर शेख समेत दीगर मुल्जिमान को डेथ सेल से निकालने का हुक्म। ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा फिर मुस्तरद। उमर शेख को 2 दिन तक आन बैरक के बाद सरकारी रेस्ट हाउस में रखने की हिदायत। अहले खाना को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक साथ रहने की इजाजत। उमर शेख 18 साल से जेल में है। बगैर ट्रायल ज़ेर हिरासत रखने का क्या मकसद है? सिंध हुकूमत के पास मुल्जिमान को हिरासत में रखने का मवाद नहीं लगता है। अटॉर्नी जनरल ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले की वजूहात नहीं पढ़ी। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। इस्लामाबाद G11 ट्रैफिक हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 4 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज। कशमाला तारिक का बेटा अजलान नामजद। कशमाला तारिक के शौहर के काफिले में शामिल 5 गाड़ियों के प्रोटोकॉल ने शहरियों को कुचल डाला था। गाड़ी में कशमाला तारिक के शौहर वकास खान और बेटा मौजूद था।
पुलिस ने ड्राइवर फयाज को गिरफ्तार कर लिया। कशमाला तारिक साहिबा के फर्जंद और शौहर ने उनकी पोजीशन इस्तेमाल करने की कोशिश की। अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की खबरों पर विफाकी मोहतसिब जैसे मोतबर ओहदे से पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। कशमाला साहिबा नून लीग की असल तर्जुमान है। शहबाज गिल का ट्वीट। सिंध हाई कोर्ट में डार्क वेब पर डाटा की फरोख्त के केस की समाअत। वफाकी हुकूमत को 5 मार्च तक कानूनी ड्राफ्ट पेश करने का हुक्म। ताखीर से हसास डाटा निकल जाएगा, फिर कानून साजी का क्या फायदा होगा? क्या PTA ने कानून साजी की कोई सिफारिश की? कौमी मफाद की बात है, फौरी इकदाम करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। डाटा तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कोई कानून नहीं। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल का एतराफ़। कराची में CTD की कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की हमरा कार्रवाई। मुलजिम जाकिर रजा उर्फ नदीम गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिम पड़ोसी मुल्क से अस्करी तरबियत ले चुका, हरबी मशकें, खुदकार हथियार चलाने का माहिर, मासूम लोगों को फिरका वाराना दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल करता है। साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी। K2 बगैर ऑक्सीजन के सर करने का मिशन। पाकिस्तानी कोपेमा मोहम्मद अली सतपारा, साजिद सतपारा और आइसलैंड के जॉन स्नोरी ने मौसम में बेहतरी के बाद फिर से मुहिम का आगाज कर दिया। 5 फरवरी तक चोटी सर करने का इम्कान। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में नस्ब मुजस्मा किसका है? सोशल मीडिया सार्फिन ने PHA की गफलत से पर्दा उठाया। शहर मशरिक को खिराज तहसीन पेश करने के लिए नस्ब मुजस्मे का मयार ही चेक नहीं किया गया। शहरियों की तनकीद के बाद PHA इंतजामिया को होश आ गया। 8 माह बाद मुजस्मे को दुरुस्त करवाने का फैसला। सिंध के तालीमी इदारों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.9% है। सईद गनी कहते हैं बच्चों की तालीम के नुकसान का इजाला पूरा करने की कोशिश करेंगे। इम्तिहानात के लिए मॉडल पेपर जल्द जारी करेंगे। वज़ीर आज़म की मौजूदगी में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज आज से होगा। सूबों में वैक्सीनेशन मुहिम कल से शुरू होगी। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 63 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटे में 1220 केसेस रिपोर्ट। सिंध में SOPs के साथ कल से मज़ारात खोलने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान कल सेनेटर मुंतखब हो जाएं, यही असम्बली हलाल हो जाएगी। नून लीग के बागी MPA जलील शरफपुरी कहते हैं अगर इस्तीफे ही देने हैं तो सेनेट इलेक्शन में जाने का मकसद क्या है? जब उनके ख्याल के मुताबिक ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए तो फिर सेनेट का इलेक्शन लड़ने की प्लानिंग क्यों की जा रही है? अगर मौलाना फजल रहमान साहब इसी असम्बली में सेनेटर बनकर अगर आ जाते हैं तो सब हलाल हो जाएगा, सब जायज हो जाएगा। उतनी देर ये हराम है जब तक वो असम्बली के अंदर मौजूद नहीं है। अदालत के साथ वादा करके जाए कि मैं वापस आ रहा हूं, कौम के साथ वादा करके जाए मैं वापस आ रहा हूं, और फिर हमें ये महसूस हो कि ये तो झूठ बोल के गए हैं, ये तो चक्कर दे के गए हैं। मियां साहब अगर आप सच्चे हैं तो अदालतों को फेस करें, और अगर आपके साथ नाइंसाफी भी हो रही है तो कौम के लिए बर्दाश्त करें, मैदान में रहें और अपने आप को सच्चा साबित करें। निशान जहां ने नवाज शरीफ को रॉन्ग का एजेंट करार दे दिया। कहाँ होता है ऐसा कि जहाज के जहाज बगैर वीजे के आए, शादी खाएं, वापस चले जाएं। नून लीग के बागी रहनुमा ने ख्वाजा साद रफीक पर बसों से भत्ता लेने का इल्जाम भी आयद कर दिया। मुझे ये बताए किसी मुल्क में ऐसा हुआ है कि जहाज आए, उतरे ना वीजा और वहां से जाए जनाब मियाँ साहब के यहाँ रायवेंट और वहां खाने खाएं, शादी अटेंड करें, फिर वापस चले जाएं? तो ये शुरू से ही राह के एजेंट है। और अब क्या पोजीशन है? जब सियासतदान तो कोई और काम कर ही नहीं सकता, ये तो फुल टाइम जॉब है लोगों की खिदमत करना। तो इन्होंने इतने पैसे कहां से बना लिए? तो ये एक पूरा माफिया है जिसमें चंद लोग जो है इसमें घुसे हुए हैं। और सबसे ज्यादा मैं ये आपको, मुझे अभी नाम याद नहीं, गिन के आप कहेंगे तो बता दूंगा, इन्होंने सारे मुलाजिम भर्ती किया हुआ है। जैसे एक शुबाज है MPA, वो पिछली दफा क्या है पानी पिलाता था। इसी तरह और ख्वाजा साद रफीक के पीछे चले जाओ, क्या स्टूडेंट लाइफ में ख्वाजा साहब 4 आने बसों से जगह टैक्स लेता था। जो मेरी उम्र के दोस्त थे उनको इस बात का पता होगा।